जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। कभी किस्मत हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां दर्द और मोहब्बत एक साथ मिल जाते हैं। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मेरा नाम सोनिया है और मैं कराची से ताल्लुक रखती हूँ। ये कहानी मेरी जिंदगी की असल कहानी है। मेरी शादी 25 साल की उम्र में हुई थी। मैं अपने माँ बाप की दूसरी औलाद थी। मेरी शादी गैर बरादरी में अबू के दोस्त के बेटे के साथ हुई थी। मेरे शौहर एक कंपनी में काम करते थे, सादा से इंसान, जिम्मेदार, मोहब्बत करने वाले। शुरू के दिनों में सब कुछ ख्वाब जैसा लगता था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। अल्लाह ने हमें 2 प्यारे बच्चे दिए और जिंदगी में सब कुछ होता गया। सास, ससुर, शौहर, बच्चे और एक जेठ जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। सब इकट्ठे एक ही छोटे से घर में रहते थे। फिर अचानक मेरे शौहर की कंपनी बंद हो गई। घर के माली हालात खराब होना शुरू हो गए। काफी अरसा वो दिहाड़ी पर काम करते रहे और फिर दुबई से किसी दोस्त ने कहा कि इधर आ जाओ। उनकी तालीम अच्छी थी, किस्मत ने साथ दिया, वीजा भी लग गया और मेरे शौहर वहां चले गए। शुरू में मुझे लगा कि शायद चंद माह की बात है, लेकिन नहीं, वो दुबई जाकर बस चुके थे। कभी 2 साल के बाद वापस आते, कभी 3 साल भी गुजर जाते। पैसे तो अच्छे आ रहे थे, घर भी अच्छा चल रहा था, बच्चे भी स्कूल में जा रहे थे। सास ससुर बहुत खुश थे, लेकिन एक कमी थी। वो कमी मेरे शौहर की थी। शौहर के बगैर जिंदगी अधूरी लग रही थी। रातें खामोश हो जाती, दिल सुनसान। मैं कभी कभी खामोशी में अपने शौहर की खुशबू महसूस करने की कोशिश करती। एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया। बात उन दिनों की है जब गर्मी जोरों पर थी, बच्चे स्कूल गए हुए थे। सास बाजार कुछ लेने गई थी। घर में सिर्फ मैं और मेरे ससुर सो रहे थे और जेठ सहन में मौजूद था। मैं नहाने के लिए वॉशरूम चली गई। ठंडे पानी के छींटे बदन पर पड़े तो थोड़ी राहत मिली, लेकिन जैसे ही नहाकर फारिग हुई तो मुझे याद आया कि मैं अपने कपड़े लाना भूल गई हूँ। एक लम्हे को मैं घबरा गई। दिल ने कहा बाहर झांक लूं, शायद कोई ना हो, मगर फिर ख्याल आया जेठ तो घर पर है। मैंने खुद को तसल्ली दी और आहिस्ता से आवाज दी, भाई अली। उनकी आवाज आई, जी कुछ चाहिए? मैंने शर्माते हुए कहा, जी वो मेरे कपड़े बाहर रह गए हैं, प्लीज वो मुझे पकड़ा दें। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैंने हाथ बाहर निकाला और आहिस्ता से कपड़े पकड़ लिए, लेकिन जैसे ही हाथ पकड़ा, एक लम्हे को जैसे वक्त रुक चुका था। मेरे जेठ ने मेरा हाथ थाम कर रोका और एक अनजानी सी कशिश आंखों में तैरने लगी। मुझे लगा जैसे वो मुझे कुछ कहना चाह रहे हो या शायद खुद को रोकना चाह रहे हो, लेकिन हाथ पकड़ने की वो गिरफ्त नरम भी थी और वजनदार भी। मैंने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने दरवाजा बंद करके दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद करके खुद को संभालने की कोशिश की। क्या ये सच हो रहा था? क्या मेरे जेठ? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? लेकिन दिल ने एक अजीब सी बात कही, क्या तुम खुद अंदर से इस कशिश से इनकार कर सकती हो? सच कहूँ तो मेरे ससुर की शख्सियत हमेशा से मुतासिर कुन रही है। इस उम्र के बावजूद खुश लिबास, लंबे कद, सलीके से संवारा हुआ चेहरा। सच कहूँ तो मेरे जेठ की शख्सियत हमेशा से मुतासिर कुन रही है। इस उम्र के बावजूद खुश लिबास, लंबे कद, सलीके से संवारा हुआ चेहरा, बालों में हल्का सा कलर और एक अजीब कशिश जिससे औरत खुद को महफूज समझती है। अक्सर मैंने उनमें अपने शौहर का अक्स पाया था। कभी कभी उनकी बातों में, उनके अंदाज में मुझे वही तासुरात मिलता जो कभी शौहर के पहलू में मिला करता था। लेकिन मैंने हमेशा इस बात को झटक दिया क्योंकि ये गुनाह था। लेकिन आज कुछ ऐसा हो चुका था जो मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रहा था। मैंने कपड़े पहने और कमरे से बाहर आई। जेठ सहन में बैठे दुकान का हिसाब किताब कर रहे थे। वो शायद अदाकारी कर रहे थे, मगर उनकी नजरें साफ बता रही थी कि उनके दिल में कोई हलचल जरूर थी। मेरे अंदर भी हलचल पैदा हो चुकी थी, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। मैं किचन में गई, पानी पिया और बच्चों के वापस आने का इंतजार करने लगी। दिन तो गुजर गया, लेकिन रात एक और ही एहसास में गुजारी थी। मेरी सोचों में सिर्फ एक ही मंजर बार बार आ रहा था, जेठ का वो लम्हाती लम्स, वो नजर, वो खामोश ख्वाहिश। क्या ये सब मेरे वहम का नतीजा था या कुछ ऐसा था जो हकीकत बनने वाला था? मेरे अंदर एक जंग शुरू हो चुकी थी और ये सिर्फ जंग का आगाज था। रात बहुत भारी थी। एक तरफ जहन में सवालों की बौछार थी तो दूसरी तरफ दिल की धड़कन कुछ और कहानी सुनाने को बेताब थी। मैंने करवट बदल बदल कर रात गुजारी। कभी दिल जेठ के चेहरे के लम्हाती तासुरात को बहुत याद करता, कभी दिमाग मुझे शर्मिंदगी का एहसास दिलाता। लेकिन ये सच है कि नींद नहीं आई। कुछ था जो मेरे अंदर चल रहा था, एक जज्बा जो
दबाया हुआ था और अब वो जज्बा सर उठा रहा था। अगली सुबह मामूल के मुताबिक बच्चे स्कूल गए, सास नाश्ते के बाद किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई और मैं हस्ब आदत किचन में मसरूफ हो गई। जैसे ही मैं चाय लेकर जेठ के कमरे में दाखिल हुई, उनकी नजरें मेरे हाथों पर जा रुकी। मेरे हाथ वही थे जिनको कल उनके हाथों ने छुआ था। हमने महसूस किया कि हम दोनों एक अनजानी खामोशी में बंधे हुए थे। जेठ कहने लगे, सोनिया कल तुम परेशान लग रही थी। वो ऐसे पूछ रहे थे जैसे कुछ हुआ नहीं था। मैं थोड़ा सा हैरान हुई मगर खुद को संभालते हुए कहा, जी बस जरा कपड़े भूल गई थी। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। सोनिया, शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं, घर की बातें घर में रहनी चाहिए। उनके लम्हे में कुछ और भी छुपा हुआ था, एक तसल्ली, एक तस्कीन और शायद कोई आजमाइश थी। मैं कुछ ना बोल सकी। मैं चाय रखकर वापस मुड़ आई मगर दिल के अंदर एक शोर बढ़ने लगा। जो बात कल एक झटके में गुजरी थी वो अब अंदर बैठ चुकी थी, जैसे आंखों में ख्वाब बनकर ठहर गई थी। उस दिन के बाद मैंने जेठ के साथ बात में नरमी महसूस की। उनकी नजरें बदल चुकी थी और शायद ऐसा नहीं था कि हम दोनों ने कोई गलत कदम उठाया था, लेकिन खामोशी की जुबान बोले जा रही थी। चंद दिन के बाद फिर वैसा ही मौका आया। सास बच्चों को लेकर बाहर चली गई। रात का खाना मैंने सादा से बना लिया और सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। मगर जैसे ही दस्तरखान पर जेठ आकर बैठे, एक हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आ रही थी। कहने लगे, सोनिया आज तुम्हारा खाना कुछ खास खुशबू दे रहा है। मैं सर झुकाकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, बस ऐसे ही ध्यान से बनाया है। कहने लगे, किस बात का ध्यान? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा था मगर इस सवाल में बहुत गहराई थी। मैंने बात बदल दी। कभी कभी खालीपन में जरा ज्यादा मोहब्बत से चीजें बन जाती है। वो कहने लगे, खालीपन या लफ्ज तुमने दिल से निकाला है या दिमाग से? ये सवाल शायद उन्होंने मुझसे कम और खुद से ज्यादा किया था। खाने के बाद वो सेहन में बैठ के मैं चाय बनाने लगी। जब चाय लेकर पहुंची तो उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। मेरा दिल कांपने लगा मगर मैं बैठ गई। कहने लगे, तुमने कभी अपनी खुशियों को सोचा? मैंने हैरान होकर पूछा, आपकी बात का क्या मतलब है? कहने लगे, मतलब ये कि जब जिंदगी हमें कुछ लम्हे देती है जो हमारी ख्वाहिश से मिलते हैं तो क्या हम उन्हें धुतकार देती हैं या कबूल कर लेते हैं? उनकी बात सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। दिल चाहा कि सब कुछ कह दूं जो बरसों से मेरे दिल में दबा हुआ था, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा जेठ हूँ, ये रिश्ता बहुत पाक है। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा जेठ हूँ, ये रिश्ता बहुत पाक है, लेकिन इंसान के सोच जज्बात कभी कभी वो सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में वही खालीपन था जो मेरे अंदर भी मौजूद था। थोड़ी देर हम खामोश रहे। चाय ठंडी हो गई लेकिन दिल बहुत गर्म थे। हम दोनों खामोश बैठे थे, लेकिन एक अजीब सा खामोश मुआहदा हो चुका था। उस रात पहली बार मैंने आईने में खुद को कुछ देर तक देखा। एक औरत, दो बच्चों की माँ जो बरसों से अपने शोहर की याद में सूखती जा रही थी। एक पल में, एक लम्हे से फिर से खुद को जिंदा महसूस कर रही थी। क्या ये गलत था? क्या ये सिर्फ जज्बा था? क्या मैं कमजोर पड़ गई थी या शायद मैं सिर्फ औरत थी जिसकी ख्वाहिश बरसों से अंदर दबी हुई थी? मैंने दिल की गहराइयों में कुछ नया महसूस करते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया। ये एक नया आगाज था। जिंदगी में कुछ फैसले आहिस्ता आहिस्ता होते हैं और कुछ लम्हे एक झटके में सब कुछ बदल देती हैं। उस रात के बाद मेरी सोच और मेरा दिल जैसे मुख्तलिफ सिमत में सोचने लगा था। एक तरफ वो सच्चाई थी जो मैं खुद को हर रोज आईने में देखकर सुनाती थी, तुम एक बहू हो, एक माँ हो, तेरी इज्जत तेरे किरदार से है। दूसरी तरफ वो खला था जो बरसों से मेरे अंदर खामोशी से फैलता जा रहा था। जेठ के साथ वो बातें, उनकी नजरें, उनके अल्फाज, वो सब कुछ मेरे अंदर जज्ब हो चुका था और सच कहूँ मैं उस एहसास को खत्म नहीं करना चाहती थी। अगले चंद दिन हम दोनों ने खुद को नॉर्मल रखने की बहुत कोशिश की। मैं किचन में मसरूफ, बच्चे अपनी पढ़ाई में और जेठ अपने काम में, लेकिन हमारे दरमियान एक खामोश रिश्ता बन चुका था। गर्मी की एक तेज दोपहर थी। सास बच्चों को ट्यूशन ले गई। मैं अपने कमरे में कपड़े इस्त्री कर रही थी। अचानक बिजली चली गई। पसीने से मेरा बुरा हाल होने लगा। जेठ ने आवाज दी, सोनिया जरा ऊपर वाले पंखे की हालत देख लो, शायद तार हिल गई हो। मैं सीढ़ियों से छत पर चली गई और पंखे का जायजा लेने लगी। पिछले कमरे से जेठ की आवाज आई,
मैं भी आता हूँ, कहीं गिर ना जाना। वो छत पर आए, मेरे करीब खड़े होकर पंखे की तार चेक करने लगे। गर्मी से उनके माथे पर पसीना चमक रहा था। मैंने बेसाख्ता रुमाल बढ़ा दिया। उन्होंने मुस्कुराकर रुमाल लिया और मेरी आंखों में झांक कर देखने लगे। जेठ कहने लगे, तुम हमेशा इतनी खामोश क्यों रहती हो? उनकी आवाज धीमी थी, जैसे दिल से निकली हो। मैं बेसाख्ता मेरी जबान से निकला, क्योंकि मुझे बोलने का हक कभी नहीं दिया गया। मैं खुद हैरान हो रही थी कि मेरी जबान से ये बात कैसे निकल गई। वो थोड़ी देर मुझे देखते रहे, फिर कहने लगे, तुम्हें जो चाहिए हो शायद वो लफ्जों में नहीं, लम्स में छुपा है। उनकी बात सुनकर मैं कुछ बोली नहीं, लेकिन मेरा खामोश रह जाना ही शायद सब कुछ बोल रहा था। वो लम्हा शायद वो पहला मौका था जब हम दोनों ने एक दूसरे को कुछ कहे बगैर बहुत कुछ कह दिया था। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, एक हल्की सी मुस्कुराहट, लेकिन ऐसा जैसे बरसों से थमी हुई ख्वाहिश को एक रास्ता दे दिया था। मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। ना कोई चीख, ना मज़ाहमत और ना इनकार, बस खामोशी और अंदर की एक टूटी दीवार। उस दिन कुछ भी हद से बाहर नहीं हुआ, ना कोई बेहयाई, ना कोई बड़ा कदम, लेकिन जो अंदरूनी रिश्ता था वो मुकम्मल वाज़ेह हो चुका था। रात को जब सारे सो गए, मैंने जेठ की आवाज सुनी, सोनिया जरा सहन में आना। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज होने लगी। मैं आहिस्ता से दरवाजा खोलकर सहन में आई। वो सहन में अंधेरे में बैठे हुए थे। उन्होंने नरमी से कहा, इधर आओ। मैं धीरे से उनके पास बैठ गई। कहने लगे, क्या तुम्हें लगता है हम जो महसूस करते हैं वो गलत है? उन्होंने ये बात आहिस्ता से पूछी थी। दिल की नजर से शायद ये गलत नहीं है। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। खामोश नजरों का मुआहदा हो चुका था। मैं जानती थी ये रिश्ता मुआशरे की नजर में गलत था। मैं ये भी जानती थी कि अगर किसी को पता चला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी इज्जत, मेरे बच्चे, मेरा घर, सब कुछ। लेकिन जो खालीपन मेरे अंदर बरसों से दबा हुआ था वो अब खत्म हो रहा था। क्या उसको दबा देना वफा है? क्या खुद को मिटा देना ठीक है? मैं भी इंसान थी, मोहब्बत, लम्स, अपनायत की प्यासी, और वो मेरे जेठ जो अब मेरे शोहर की जगह दिल के कोने में बसने लगे थे। जज्बात जब हद पार करती हैं तो रिश्तों की पहचान खत्म हो जाती है। प्यार, अपनायत और खला को बढ़ने की ख्वाहिश, ये सब मिलकर कभी हमें वहां ले जाते हैं जहां वापसी आसान नहीं होती। मैं और जेठ एक अजीब से बंधन में बन चुके थे। कोई वादा नहीं था, कोई ऐलान नहीं था, लेकिन दोनों ने मान लिया था कि अब हम सिर्फ एक जेठ और भाभी नहीं थे। एक रात सास सोई हुई थी, बच्चे सो रहे थे। मैं किचन में काम कर रही थी। जेठ कमरे के दरवाजे पर आहिस्ता से बोले, सोनिया जरा मेरी बात सुनो। मैं धड़कते दिल के साथ उनकी तरफ जाने लगी। उनके कमरे में मध्यम रोशनी थी और एक अजीब सा सुकून फैला हुआ था। वो चारपाई पर बैठे थे। उनकी आंखों में कुछ कहने की जुर्रत नजर आ रही थी। कहने लगे, आजकल तुम खामोश रहती हो, सब खैरियत तो है? मैंने आहिस्ता से कहा, खामोशी अंदर की आवाज होती है, सब कुछ कह देती है। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। ना उनकी तरफ से कोई हद थी, ना मेरी तरफ से। कहने लगे, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जिसकी तुम्हें बरसों से कमी है। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। ये लम्हा था जहाँ जिस्म और रूह दोनों अपने अंदर की प्यास बुझाने को तैयार थे। मैंने धीमी आवाज में कहा, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं महसूस कर सकूं कि मैं भी किसी के लिए खास हूँ। और फिर लम्हे ने शक्ल बदली। वक्त जैसे रुक चुका था। कमरे की खामोशी में सिर्फ सांसों की आवाज थी। उनके हाथ मेरे हाथों पर, मेरा जेठ उनके हाथ मेरे हाथों पर, मेरा सर जेठ के कंधे पर, एक मेहरबान लम्स जो बरसों से मेरे जिस्म को मुयस्सर नहीं था। मेरी आंखें बंद थी और दिल मुकम्मल तौर पर उनके हवाले था। ना कोई था, ना कोई जबरदस्ती थी, बस एक मुकम्मल मर्ज, ज़हनी और जज्बाती यकचाई थी। वो रात मेरी तन्हाई का इख्तिताम था। उस रात मेरी तन्हाई बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। सुबह की अजान से पहले मैं अपने कमरे में वापस आई, कपड़े दुरुस्त किए, चेहरा धोया और दिल को तसल्ली दी कि कोई मुझे देख ना ले। मगर दिल जानता था कि एक हद पार हो चुकी थी। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। जेठ का रवैया नरम हो चुका था। वह पहले से ज्यादा मेरा ख्याल रखने लगे थे। मेरी हर बात पर ध्यान, हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करते और बच्चों के सामने मुकम्मल जिम्मेदारी दिखाते थे। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे एक नया मकाम देना चाहते थे, ना सिर्फ एक बहू भाभी के तौर पर बल्कि एक मुकम्मल औरत के तौर पर। मगर एक दिन आईने के सामने खड़ी मैंने खुद से पूछा, सोनिया ये तुम हो? वही जो कभी अपने बच्चों के लिए, शोहर के लिए, इज्जत के लिए सब कुछ कुर्बान करती थी। मैं चुप रही। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं जान गई थी कुछ रिश्ते बोले बगैर खत्म हो जाते हैं और कुछ रिश्ते बोले बगैर बन जाते हैं। मैं नहीं जानती लोग मेरी कहानी को क्या नाम देंगे, गुनाह, कमजोरी या तन्हाई, लेकिन मैं जानती हूँ
कि मैं इंसान थी और इंसान कभी कभी सिर्फ मोहब्बत की भूख में सब कुछ भूल जाता है। आज बरसों बाद जब मैं मासी के औराक पलटती हूँ तो सोचती हूँ शायद अगर मेरे शोहर मेरी खामोशी को समझ लेते तो मैं कभी इस खामोश रिश्ते तक ना पहुँचती। मोहब्बत सिर्फ जिस्म का लम्स नहीं होती, ये दिल की प्यास भी होती है, और जब प्यास ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान खुद को भूल जाता है। मैं आज भी हर नमाज में ये दुआ करती हूँ, या अल्लाह मेरी खताओं को माफ कर दे और मुझे वो सुकून दे जो सिर्फ तेरी रजा में है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।